पराठे, डोसा, इडली आप तो कई बार बना के खाए होंगे। एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये इतना टेस्टी है, हेल्दी है कि आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चों को और घर वालों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। पर इससे पहले अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें कुछ सब्जियों को तैयार कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चॉपर लिया है और यहाँ पे मैं चॉपर में 2 प्याज डाल रही हूँ, जिसे मैंने रफली कट करके लिया है। एक गाजर ली है, थोड़े से पत्ता गोभी लिए हैं, एक शिमला मिर्च ली है और एक टमाटर लिया है, जिसके बीज जो है मैंने हटा दिए हैं। इसके साथ मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब फटाफट से इसे हमें चॉप कर लेना है। वैसे आप चाहो तो इसे कट करके भी ले सकते हैं। चॉपर इस्तेमाल करने के ना 2-3 फायदे। एक तो यहाँ पे आपके टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा सारी सब्जियां एक साथ कट करके फटाफट से तैयार हो जाती है और छोटी छोटी कट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही मेहनत लगता है। वैसे अगर आपको इस चॉपर का इस्तेमाल करना है या आपको ये चॉपर खरीदना है तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये देखिए झटके बट बातों बातों में हमारी जो सब्जी है कट करके मैंने तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी बारीक बारीक सी कट करके तैयार हो गई है। सारी सब्जियों को इसी तरह से बारीक कट करके ही लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन रखा है जिसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम को हमें मीडियम पे रखनी है। जीरा जैसे हमारा हल्का सा पक जाएगा, चटक जाएगा, सब्जियां जो कट करके रखी है ना वो सारी की सारी इसमें झोंक देंगे। वैसे सब्जियां यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। जो सब्जियां पसंद है वो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। जितनी सब्जियां होंगी उतना ही ये टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड करने वाले हैं, जिसके लिए मैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो आप जो तीखा है अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। इसी के साथ मैं 1 छोटा चम्मच चाट मसाला भी डाल रही हूँ। इससे बहुत ही ज्यादा चटपटा टेस्टी सा टेस्ट आने वाला है। ये ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। चलिए अब सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करना है। यहाँ पे सब्जियां जो है ना हमें ओवर कुक नहीं करनी है। हल्का सा जो क्रंच होता है ना सब्जियों का वो इसमें रहना चाहिए, तभी ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है कि ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। आप इसमें चाहो तो पनीर, आलू ये सारी चीजें भी डाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो गई है। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे बढ़िया से पका लिया है। 2 से 3 मिनट में ये भूनकर तैयार हो जाती है। अब चलिए ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो हरा धनिया ना हम जरा ज्यादा डालने वाले हैं। इसकी वजह से एक तो दिखता बहुत सुंदर है, दूसरा इसका जो टेस्ट है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सी ये जो सब्जियां है ना बनके हमारे तैयार हो गई है। अभी दिखने में बहुत ही सिंपल है, पर इसमें हम और एक चीज ऐड करने वाले हैं, तो जिससे ये इसका जो टेस्ट है ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि इसे ओवर कुक नहीं करना है। एक थाली में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा करके ले सकते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम फटाफट लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। इस मिक्सिंग बाउल में मैंने ना 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये जो आटा है ये मैंने इस कप से 2 कप आटा लिया है। आप यहाँ पे कोई कप, बाउल, कटोरी जो आपके पास है उससे जो है आटा माप कर ले सकते हैं। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक को आटे के साथ सबसे पहले मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे मैंने देखिए सेम कप से 1 कप पानी लिया है, जो कि पूरा इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पानी जो है ना हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। शुरू में आपको ना ये इस तरह से ना देखिए एकदम गाढ़ा सा लगेगा, इसमें ना थोड़े से लम्स वगैरह बन जाते हैं, तो हमें इस तरह का आटा नहीं चाहिए। हमें ना इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार कर लेना है। तो 1 कप पानी मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, ये मैंने दूसरा कप और लिया है। जैसे हमें जरूरत लगेगी वैसे हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी डाल के इसे बढ़िया से हमें फेंट लेना है। इस तरह से बैटर को जब आप बढ़िया से फेंट लेते हो ना तो होता ही है कि ये एकदम से हल्का हो जाता है, इसमें हवा भर जाती है अंदर तक और ये इसका जो बैटर है एकदम स्मूथ सा बनकर तैयार हो जाता है। पर बैटर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल पानी की तरह पतला नहीं करना है और जरूरत से ज्यादा ये गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बड़े चम्मच से भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जब हम बैटर को गिराते हैं तो ये बिल्कुल भी टूट टूट के नहीं गिर रहा है, एक ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में गिर रहा है, बिल्कुल रिबन की तरह, और कितना बढ़िया बना हुआ है। जब आप चम्मच इस तरह से डाल देते हो तो आप देख सकते हो कि चम्मच के ऊपर एक बढ़िया सी कोटिंग हो गई है। मैं इसमें एक लकीर भी खींच रही हूँ जो कि आपस में जुड़ नहीं रही है। तो इसी तरह का परफेक्ट बैटर हमें यहाँ पे बनाकर तैयार करना है। इसलिए इसे जितना अच्छे से फेंटोगे उतनी ही आपकी जो रेसिपी है एकदम सही से बनके तैयार हो जाएगी। इसे रेस्ट वेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस अब करना कुछ नहीं है, गैस की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट ये नाश्ता जो है बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो गैस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेम पैन लिया है जिसमें हमने पहले सब्जियों को भून कर लिया था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्तन भी नहीं होते, तो इसे ना हमें हल्का फुल्का तेल लगाकर हल्का सा चिकना करना है। बहुत ज्यादा हम यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है और जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, इस तरह से बैटर थोड़ा सा लेंगे और जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे डालकर हल्का सा फैला देना है, यानी कि इस तरह से गोल कर लेना है और बस कुछ नहीं करना है। और देखते ही देखते आप देखोगे कि कैसे पूरी तरह से सूख जाएगा। इसे सूखने में यानी कि इस तरह से ड्राई होने में कुछ सेकंड का ही समय लगता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अब चलिए इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमें इसे पका लेना है, कच्चा नहीं रखना है। जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी, जो सब्जियों को हमने भून कर रखा था, में से 2 से 3 चम्मच सब्जी हम लेंगे और एक साइड पे इस तरह से रखते जाएंगे। अच्छा, ये जो सब्जियां है ना, इसे बहुत ज्यादा आपको फिल नहीं करना है, तो बस हल्की सी पतली सी लेयर इसकी लगानी है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसे हम और भी ज्यादा टेस्टी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीज। आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपके पास है, और चीज को इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे। चीज डालने से क्या होता है ना, ये और भी ज्यादा टेस्टी बनता है और स्पेशली बच्चों को ये खाने में बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप इसे बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, चीज डालने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसे चिपकाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। ये जो चम्मच है यानी जो स्पैचुला है, इसकी मदद से आपको हल्का हल्का इस तरह से दबाते हुए प्रेस करना है। ऊपर से हल्का फुल्का तेल, बटर, घी जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इसे अलटते पलटते हुए हमें बढ़िया से सीख लेना है। तो ये हल्का सा क्रिस्पी होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे पका कर लिया है। अंदर की जो सब्जियां वो भी अच्छी खासी भुनी हुई है। ये देखिए, बातों बातों में ही हमारा जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो गया है। तो दूसरी बार जब हम इसे बना दे तब हमें यहाँ पे तेल या बटर कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट 2 चम्मच या 1.5 चम्मच इतना आप इसमें डाल सकते हैं जितना बड़ा आपको बनाना है। वैसे आप यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का तवा या नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं। और देखते देखते तुरंत ही ये ड्राई हो जाता है। पलट देंगे, फिर से वैसी हमें सब्जियों की लेयर लगानी है। एक ही साइड लगानी है, बीच में बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक किनारे पे रखोगे तो इसे फोल्ड करने में आसानी होगा। जो मसाले आपको पसंद है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे चीज कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो पनीर भी डाल सकते हैं या बिना इसके भी आप इसे बना सकते हैं। बस इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे होगा ये कि ये जो किनारे है ना आपस में जुड़ जाएंगे और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और ना ही जो स्टफिंग है वो बाहर आएगी। और दोनों तरफ से बढ़िया से तेल, घी, बटर लगाकर इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसे एकदम हमने पतला बनाया हुआ है, इसलिए इसे पकने में, सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं होगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी आपका ये जो नाश्ता एकदम बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होगा। बिल्कुल लग रहा है ना जबरदस्त। चलिए इसे अब निकाल लेते हैं। एक बार इसे बना लेंगे ना तो इसके सामने कचौड़ी, पकौड़ी, पराठे, डोसा सब कुछ फेल है। ये इतना जबरदस्त और इतना टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए, इतने सारे मैंने बना लिए हैं। वैसे इतने बैटर में कम से कम 10 से 12 ये बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि पूरे परिवार के लिए काफी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नया सा ये नाश्ता कितना बढ़िया और सुंदर लग रहा है ना। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो नाश्ता है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी लेयर है और अंदर देखिए क्या जबरदस्त सब्जियां दिख रही है ना। सब्जियों का क्रंच और इसका जो सॉफ्टनेस है इतना बढ़िया लगता है कि क्या ही बोलूं। सब्जी रोटी भी जो बच्चे नहीं खाते हैं ना वो भी इसे खाना शुरू कर देंगे। इतना जबरदस्त ये बनके तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया लग रहा है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, परिवार, सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी कैसे लगी है, आपने बनाई, आपको क्या आपके फीडबैक है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पूरी तरह से फ्री होता है। इस रेसिपी को बनाएं, खाए, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी।